बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला आजकल, क्योंकि रमज़ान की वजह से काफ़ी बिज़ी सीज़न चल रहा है, तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी वीडियो के लिए मैं आया हूँ आपके साथ। और आज जो टॉपिक करना है, क्योंकि रमज़ान के दिन है, दराज पे भी बड़ी प्रमोशंस चल रही हैं, तो आज जो टॉपिक हम करेंगे वो प्रमोशन के सिलसिले में मैं बताऊँगा आपको दराज पे। पहले एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको टैब्स का बताया था और ऑप्शंस का बताया था दराज की वेबसाइट पे, अब वो कुछ तब्दील हो गई। जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये बहुत फ्रेजाइल है, ये चेंजेस करते रहते हैं, स्टैटिक नहीं है। कुछ वैसे भी एक होता है ना कि जी हमने चेंज की, हमने ये एडिशन किए, एक टैब कान को इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, चीज़ एक ही होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें इन्होंने जो है ना अकाउंट की एक इन्होंने अकाउंट हेल्थ, और इन्होंने एक बिज़नेस एडवाइज़र, और इसी तरह एक और टैब इन्होंने सेलर एडवाइज़र के नाम से उसके अंदर कर दी। जो मैंने आपको पहले बताए थे बिज़नेस, अकाउंट हेल्थ वगैरह, वो अब चेंज होके 3 इसमें आ गए हैं। प्लस एक प्रमोशन का टैब होता था अलहदा से, जिसमें कैंपेन्स होती थी, बंडल्स होते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब वो उन्होंने कर दिया हुआ है सेलर टूल्स में। कुछ चीज़ें मर्ज कर दी हुई हैं, तो बस आगे पीछे की है, चीज़ें तकरीबन वही हैं, बस नाम कुछ थोड़े से तब्दील कर दिए हैं, कुछ एडिशन मेरे ख़्याल में इन्होंने नहीं की। तो कैंपेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैंपेन्स जो इनकी ये प्रमोशन कह लें, कैंपेन्स कह लें, व्हाटएवर जो भी कह लें, या लेकिन जो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एज़ फार एज़ माई कंसर्न, मुझे कभी भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि एक तो बड़े अनरियलिस्टिकली इस चीज़ को हैंडल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैंपेन करनी है, जो आइटम आपको पता है कि आपने 100 रुपये की बेचनी है, पहले आप उसे 500 रुपये की लेके जाएं। 500 रुपये से कह के जी हमने 400 रुपये का बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, ये लें। 100 रुपये की बेचनी थी, बस वो एक मेंटल गेम होती है जिससे वो खेलते हैं। तो ये बहुत दराज वाले कॉल करते रहते हैं, जी आप इसमें हिस्सा लें, इसमें हिस्सा लें। अब तो काफ़ी मैं उनको ठीक ठाक सुना भी देता हूँ। वैसे कैंपेन पूछते हैं कि जी आप हिस्सा लेंगे, कि मैं कहता हूँ नहीं। फिर वैसे तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करूँ, लेकिन ये है कि जब वो पूछते हैं कि जी इसकी वजह क्या है, फिर मैं उनको बताता हूँ कि क्या क्या वजह है। क्योंकि दराज कैंपेन में भी जो है ना, वो सेलर के ऊपर बर्डन डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग का मतलब ये है कि आप शिपिंग उनको फ्री अलाउ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि एवरेज 150 रुपीज़ की फ्री शिपिंग है, वो भी 0.5 kg से अंदर अंदर रहते हुए। अच्छा, 150 का मतलब है आप करें। अब आइटम आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 300 की हो, तो इसका मतलब ये कि ऑफ कोर्स आपने प्रॉफिट तो अर्न करना है ना, अनलेस और अनटिल आपका ये मोटिव हो कि यार मेरा स्टॉक जो है बस निकल जाए। अगर आपकी 350 की है तो आप उसे 500 तक लेके जाएंगे, फिर फ्री शिपिंग का वो सारा ऐड करके फिर आप कहेंगे कि जी हाँ मुझे इतना ही प्रॉफिट बचता है। तो सेलर के लिए बस एक एक्सरसाइज है और बायर के लिए एक तरह से अट्रैक्शन है। मैंने जितनी भी कैंपेन्स में हिस्सा लिया है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन फारिग ही रही हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा, आप ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर आपने स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज़रूर हिस्सा लिया करें। माइट भी आप मुझसे बेहतर उसको चीज़ को हैंडल करके बेहतर पैकेज बना लें, बेहतर अट्रैक्शन उसमें दे दें। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हद तक भी दिए हैं। इवन कि अगर मैं उसको देखूं तो मैंने कहा कि चलो जी स्टॉक निकल जाए, बेशक लॉस पे है पर कुछ पैसे आ जाए। लेकिन यह है कि मेरा ये होता है कि जिस वक्त इनकी कोई कैंपेन, बड़ी मेगा कैंपेन चल रही होती है, 11/11, 12/12, फिर रमज़ान की, ईद की, इस तरह चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें मेरी नॉर्मल सेल से तो ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इट्स नॉट बिकॉज कि मैंने कैंपेन में हिस्सा लिया होता है, इट्स बिकॉज के लोग ज़्यादा वहाँ पे आते हैं, व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाती है, तो लोग देख लेते हैं। कुछ सेंसिबल लोग ये भी जान लेते हैं, उन्हें पता होता है कि यार ये जो डिस्काउंट है ये फेक डिस्काउंट है कि एक्चुअल डिस्काउंट है। इस वजह से लोग जो हैं, हर कोई इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। गो के दराज आपको कॉल करके बताएगा, बड़ा समझाएगा कि जी आप इसका करें, 100 रुपये की चीज़ बेचनी है, आप 500 रुपये की कर दें और फिर उसको नीचे डाउनग्रेड कर दें। तो इसमें जो बेसिक अब उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया वो ये कर दिया कि ये मैंने इसको राइट डाउन किया हुआ है
कि सेलर टूल्स है उसमें पहले कंपेन्स आती हैं, कंपेन्स में जो भी एक्टिव कंपेन होगी, आजकल रमज़ान की कंपेन चल रही है, फिर ईद की आ जाएगी, फिर आई थिंक 23 मार्च की भी शायद आती है, काफ़ी आती हैं, और 14 अगस्त की तो आती हैं। फिर बंडल्स हैं, हाँ बंडल्स में मैंने लिया हुआ है, बंडल्स में इस तरह मैंने लिया हुआ है कि जी अगर आप 2 आइटम ख़रीदें तो इतना डिस्काउंट, 3 ख़रीदें तो 4, 5, अंटिल जो मेरी आइटम बहुत ज़्यादा है उसके 20 तक पैकेज जाता है, तो उस पर कितना ज़्यादा मैं फिर फर्दर डिस्काउंट देता रहता हूँ। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 5% है और फिर अप टू 20% तक चला जाता है। तो ये ज़रा बेहतर है, इसने मुझे बेहतर रिज़ल्ट दिए हैं। फिर सेलर वाउचर्स हैं, वो वाउचर्स आप बनाते हैं कि जी कलेक्ट करें, अगर आप एज अ बायर भी जाते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाउचर्स अवेलेबल होते हैं कि जी इतनी परचेज़ करें तो इतने % आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये इसमें वाउचर्स होता है। फिर फ्री शिपिंग है, फ्री शिपिंग वो है, इसकी 2 होती हैं शिपिंग, एक होती है शेयर्ड फ्री शिपिंग और एक होती है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग होती है टोटली आप बियर करते हैं उसको, जो भी शिपिंग चार्जेस होते हैं जो बायर पे पड़ते हैं वो आप बियर करते हैं। ये जो फ्री शिपिंग कंपेन है और शेयर्ड शिपिंग आई वुड से, ये इसमें होता है कि दराज ने आजकल बड़ा किया हुआ है कि जी 20% हम आपको रीपे करेंगे। वैसे फ़्री शिपिंग मेरे जब भी मैंने किया है, एक अव्वल तो बहुत कम किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, एक तो फ्री शिपिंग करें फिर आगे से कहते हैं कि फ़र्दर डिस्काउंट दें आप। अब बात यह है अनरियलिस्टिकली तो ना आप चीज़ों को लेके चले ना, यानी कि आप 100 रुपये की चीज़ है, अब बाहर इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसे भी पता मार्केट में क्या चीज़ कितने की अवेलेबल होगी और अगर अप्रिशिएट भी होगी प्राइस तो कितनी हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस फिर बनानी पड़ जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। यू कैन डू इट, आप पे कोई कदम तो नहीं है, आपकी चीज़ है, आप 100 रुपये की बेचें, अगर 10 रुपये की चीज़ लाए हैं तो 100 रुपये की बेचें या 200 रुपये की बेचें या 1000 रुपये की बेचें। देखिए मार्केट जो होती है ना ऑटोमेटिकली फ़िल्टर कर देती है। इतना वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, इतनी पार्टीज़ बैठी हुई हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ आपकी 100 रुपये की है, पता भी चल रहा है 100 रुपये की, आपने 1000 रुपये की लगाई है तो कोई नहीं ख़रीदेगा, मार्केट से टोटली आप बाहर हो जाएंगे। इस वजह से उसमें कुछ नहीं होता कि जी मैं ज़्यादा की प्राइस लगा दूँ। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ यूनिक है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, पर रेगुलर आइटम से बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इस तरह की इन्फ्लेटेड प्राइस भी लगाएं और फिर आपकी चीज़ भी बिके, तो ये बहुत मुश्किल है। इस तरह से रियलिस्टिकली आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो आपको पिछली वीडियोस में बताई थी कि दराज जो आपको वैट डालता है शिपिंग का, तो ये याद रखिएगा कि जब आप ये फ्री शिपिंग में हिस्सा लेंगे ना, तो फ्री शिपिंग के साथ साथ आपको, क्योंकि शिपिंग तो कैलकुलेट हो रही होगी, आइदर वो दराज पे पड़ेगी, वो दराज पे तो खैर नहीं पड़ेगी, वो सेलर पे पड़ेगी या बायर पे पड़ेगी, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि वैट हर सूरत में सेलर के ऊपर पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि आप जब कैंपेन में हिस्सा ले रहे होंगे और फ्री शिपिंग की ऑप्शन करेंगे तो आप पे वैट भी पड़ेगा। तो ये ना समझिएगा कि फ्री शिपिंग अगर एवरेज आउट 150 या 170 पड़ रही है तो वो उतनी ही पड़ेगी, वो उसमें वैट भी ऐड कर लीजिएगा। तो बी केयरफुल, तो इस चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर, कि आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी पड़ेगी और आपको प्रॉफिट कितना आएगा। तो इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखा। अब फिर उसमें एक उसी टैब में इन्होंने फर्दर कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग, जो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी चीज़ों की प्रमोशन लाइव भी कर सकते हैं। फिर शेयर्ड फ्री शिपिंग जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया वो अलहदा से है, लेकिन वो प्रमोशन हर वक्त तकरीबन चलती रहती है, काफ़ी तंग किया होता है, कॉल बार बार कर करके बताते हैं दराज। फिर इसमें एक चीज़ उन्होंने डाल दी है स्टोर डेकोरेशन, वो मैं एक अलहदा से आपको डिस्कस करूँगा कि आपने अपने स्टोर को यानी कि एक तरह से वेब पेज आपका बन जाता है, उसको किस तरह डेकोरेट करना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने जो है ना वो रखनी है। ख़ास तौर पे अगर आपकी कैटेगरी ज़्यादा हैं और आपकी आइटम ज़्यादा हैं तो किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी, क्योंकि स्टोर डेकोरेशन अक्सर बायर जब जाता है तो विज़िट स्टोर ज़रूर करता है। अक्सर कस्टमर जो है ना मुझे पता चल जाता है, जब वो मुझसे चैट करते हैं तो वो बता देते हैं कि जी आपके स्टोर पे विज़िट किया, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। तो स्टोर डेकोरेशन भी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अपडेट भी रखना चाहिए। आजकल वैसे मेरा अपडेट नहीं है, उसको भी मैंने अपडेट करना है आजकल कामों की वजह से। तो कैंपेन्स के बारे में इन शॉर्ट ये चीज़ है कि आपने ज़रूर इसमें हिस्सा लेना है, ठीक है। आपने मुख्तलिफ फार्मूला भी अप्लाई करना है। मैं 4 सालों के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा
कि ये एक फ़जूल चीज़ है, बिल्कुल आप ट्राई करें, माइट भी आप अच्छा बंडल बना दें। जिस तरह मैंने आपको शुरू की वीडियोस में कहा हुआ है कि आपने मेरी बातें सुननी है उसमें से और आपने खुद से भी अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए बेहतर फार्मूले की तरफ जाना है। तो माइट भी अल्लाह करे आपके जो है अच्छी बंडल्स बने, अच्छी कंपेन में आप हिस्सा लें, वो चले। और बल्कि आपका अगर कंपेन्स अच्छी चलती हैं, जिस वे के भी चलती है, वो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। और अगले मज़ीद बेहतर टॉपिक में आपके साथ आएंगे। गर्मियाँ भी आ गई हुई हैं, कुछ रमज़ान है, लेकिन इंशाल्लाह वीडियोस चलती रहेंगी। माइट भी रमज़ान में ज़्यादा वीडियोस हों, क्योंकि वंस completed all the task related to रमज़ान फेस्टिवल, तो फिर इंशाल्लाह और वीडियोस भी आएंगी। और सब्सक्राइब करते रहें और बेल का आइकन और लाइक भी करें अगर पसंद आई है, और मज़ीद वीडियो का इंतज़ार करें। टेक केयर, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।